लिखा है एक फलन एफ एक्स का आलेख खींचिए यदि एफ एक्स निम्न प्रकार से परिभाषित है। 1 माइनस एक्स, ये कब है? 0 से लेके नहीं, एक्स का मान सॉरी ऊपर वाला है, एक्स का मान छोटा है किससे? 0 से। एक कब है? जब x बराबर 0 है। और एक है x प्लस 1 कब है? जब x बड़ा है। तो बस बच्चों हो गया ग्राफ रखिए। देखो सबसे पहले तो सिंपल ये बना लो, ठीक। और यहाँ पर क्या होगा? x, ठीक है, यहाँ पर y लिख लो, यहाँ पे o, यहाँ पर 1, यहाँ पे 2, फिर 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इधर माइनस लिख लो, -1, -2, -3, -4, -5, -6, यहाँ पर भी -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब बोल रहा है कि 0 पे कितना मान है इसका? x इक्वल टू 0, ये x इक्वल टू 0 है, कितना है बच्चों? यहाँ पर 1 है, ठीक है, 0 पर 1 है, ओके। अब बोल रहा है 0 से बड़ा है, जैसे हम लोग यहाँ पे 0 रखे तो कितना आंसर आएगा बच्चों? बोलो 0 रखने पे कितना आएगा? 1 माइनस 0 मतलब कितना आएगा? 1। लेकिन 0 से छोटा है बच्चों, लेकिन हम ले रहे हैं यहाँ पे 0 पे, तो 0 पे कितना आंसर आया बच्चों? बोलो 1 आया, तो 0 पर कितना आ रहा है? 1। और अगर हम 0 छोटा मतलब -1 रखे, -1 रखने में कितना आएगा बच्चों? नहीं, -1 रखो, 2। -1 पर कितना आंसर आ रहा है? 2 आ रहा बच्चों। -2 पे कितना आ रहा? -3 +3 सॉरी, -2 पे कितना आ रहा? +3। -3 पे कितना आएगा? 4 आएगा बच्चों, बोलो। और -3 में 4, -4 पे कितना बच्चों? 5। तो ये इस प्रकार जा रहा बच्चों, बोलो बच्चों, इतना। चलो अब 0 से बड़ा रखो बच्चों, अगर हम 0 रखेंगे तो कितना मिल रहा है? 1 मिल रहा है, तो 0 पर 1 वो दे रखा है। 0 से बड़ा रखो, 1 रखो, तो 1 पे कितना आ रहा है बच्चों? 2 आ रहा। 1 पे कितना आ रहा? 2। 2 पे कितना आ रहा? 3। 3 पे कितना आ रहा? 4। 4 आएगा बच्चों। x बराबर 0 पर 1 आ रहा ना, 0 पर 1, 0 पर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। लिखा है माना कोई संबंध f निम्न प्रकार से परिभाषित है, एफ एक्स इज इक्वल टू x² और ये 3x। x² मतलब 0 से लेकर कहाँ तक है? 3 दे रखा है हम लोग को, और ये दे रखा है 3 से बड़ा बराबर, और ये ठीक है यहाँ भी बराबर लगा है दोनों में। और एक gx से दूसरा संबंध gx दे रखा है, वो भी सेम लिखा है, x² यहाँ पे 3x है, यहाँ पे 0 से ग्रेटर ये x और यहाँ 2 लिखा है, और यहाँ पे 2x। बोल रहा है f सिद्ध कीजिए f फलन है लेकिन g फलन नहीं है, ठीक है। सिद्ध करना है कि f क्या है? एक फलन है, लेकिन g एक फलन नहीं है। तो देखो बच्चों ध्यान से, f फलन क्यों है और g फलन क्यों नहीं है? अच्छा, फलन क्या होता है मैंने बताया था तुम लोग को, याद करो थोड़ा सा फलन को। प्रांत 2 आना है, प्रांत का कोई भी अवयव 2 बार नहीं आना चाहिए, अगर 2 बार आ गया तो समझ लो फलन नहीं है। लेकिन अगर सेम लिखा है तो मतलब वो माना एक ही बार जाएगा। जैसे कि ये चीज़ लिखी है 3,9 लिखा है और फिर 3,9 लिखा है, तो इसको 2 बार नहीं किया गया है, तो इसको 3,9 ही किया जाएगा बच्चों। हाँ, ये 3,9 है और मान लो 3,6 है, तो फिर क्या हो जाएगा? फिर ये फलन नहीं होगा, क्योंकि प्रांत के अवयव 2 अलग अलग जगह क्या कर रहे हैं? प्रतिबिंब बना रहे हैं। ओके बच्चों, चलो मैं बात करता हूँ एफ एक्स की। एफ एक्स का अगर मैं मान रखूँ 0 से लेकर 3 तक, ये है 0 रखो तो कितना आंसर आएगा? 0 पर, ध्यान देना सब बच्चे, 0 रखो, 0 का स्क्वायर 0, फिर 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, फिर 2 रखो, 2 का स्क्वायर 4, ये रख रहा है, ये आंसर आ रहा है। 3 रखो, 3 पे कितना आ रहा है बच्चों? 9, ठीक है। 3 तक है बच्चों 0 से लेके
3, 3 रखो तो कितना आएगा, 3 त्रिका 9। ये कहाँ से स्टार्ट है, 3 से स्टार्ट है, खत्म कहाँ है बच्चों, 10। 3 रखो बच्चों तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, सही है ना। और फिर 4 रखेंगे तो 4 तिया 12, 5 रखेंगे तो 15, 6 रखेंगे तो 18, इसी प्रकार से 10 रखेंगे तो 30। तो ये देखो 3,9 और 3,9 सेम है, तो लिखा तो एक ही बार जाएगा बच्चों। तो इसलिए f एक फलन है। क्या है बच्चों, f क्या है, एक फलन है। क्यों फलन है, क्योंकि f के प्रांत के हर एक अवयव का केवल एक एक प्रतिबिंब है। ये तुम बोल रहे 3 का 9 3 का 9, तो ये तो दोनों सेम में लिखे ना, तो गिना समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। हाँ ये रिपीट हुआ है, लेकिन इसको लिखा तो एक ही बार जाएगा ना। वो हमने लिख के दिखाया कि 3 रखने पे यहाँ भी कितना आ रहा है बच्चों, 9 आ रहा है, और 3 रखने पे यहाँ भी कितना आ रहा है, 9। तो वो लिख के दिखा दे, लेकिन लिखा तो उसको एक ही बार जाएगा। तो बताओ f फलन क्यों है, f फलन इसलिए है क्योंकि f के प्रांत के हर एक अवयव का जो प्रतिबिंब है वो केवल एक एक है। बोलो बच्चों है कि नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया। चलो अब g पर चलो, g फलन नहीं है, क्यों, देखो 0 रखो, 0, फिर 1 रखो, 1, फिर 2 रखो, 4, बस ठीक है 2 तक आ गया। फिर नीचे आओ, फिर यहाँ 2 रखो तो 2 कामा बोलो 6, 2 कामा 6, 3 रखो तो फिर 3 त्रिका वो 9 हो जाएगा बच्चों, और फिर 4 रखो तो फिर वही 12, फिर इसी प्रकार से 10 रखेंगे तो 10 कामा कितना हो जाएगा बच्चों, बोलो 30। अब ये फलन नहीं है, बताओ क्यों नहीं है, क्योंकि 2 का 4 भी हो रहा है और 2 का 6, 2 के 2 प्रतिबिंब हैं 4 और 6, इसीलिए g क्या है, फलन नहीं है। अतः f एक फलन है और g एक फलन नहीं है। g फलन क्यों नहीं है बता सकते हो बच्चों, क्योंकि दो प्रांत के 2 प्रतिबिंब बनना है बच्चों, है ना। 2 का जो है 2 प्रतिबिंब बनना है, एक 4 ही बनना है और एक 6 ही बनना है, तो इसलिए ये फलन नहीं, और ये फलन है। नहीं आया क्या, आ गया, अच्छे से आ गया। चलो भैया मैंने मुझे याद नहीं है, जैसे x नहीं होता है, f ब्रैकेट में x रूट में जब लगता है, तो रूट में जब लगता है हाँ। तो क्या इक्वेशन क्या होती है, मतलब तुम ये बोल लो भैया कि जब f(x) इज इक्वल टू अंडर रूट लग के आता है, यही कुछ बोल रहे हो, तो क्या इसका प्रांत क्या होता है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। राइट है बच्चों, 9 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या बोल रहा है, इसका प्रांत बोल रहा होगा ज़्यादा, ठीक है। तो बच्चों प्रांत निकालने के लिए देखो ये क्या क्या लिखा हुआ, ध्यान से देखो, देखो ध्यान से, हाँ परिचय भी चलो पूछा तो अच्छी बात है। अंडर रूट के अंदर 9 माइनस क्या लिखा है, एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन भी बताना है और रेंज भी। डोमेन का मतलब प्रांत और रेंज का मतलब क्या होता है, परिसर। तो बच्चों पहले यहाँ पर स्क्वायर लगा है, देखो ध्यान से लगा, तो भाई ये भी स्क्वायर होगा, और मान लो ना होता बाई चांस ना होता, 6 लिखा है 5 लिखा है मान लो, तो फिर हम लोग और दिमाग से काम करेंगे। 5 को हम लोग क्या लिख देंगे, अंडर रूट 5 का होल स्क्वायर। लिखना तो पड़ेगा भाई स्क्वायर में, क्योंकि स्क्वायर नहीं लिखेंगे तो फॉर्मूला नहीं बनेगा फॉर्मूला बिना स्क्वायर के। अब भाई यहाँ पे तो 9 लिखा है, तुम लोग समझ गए कि 9 किसका होता है, 3 का स्क्वायर। मान लो यहाँ पे 10 लिखा हो, 5 लिखा हो, 2 लिखा हो, तो क्या लिखोगे, अंडर रूट लगा दोगे होल स्क्वायर, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर क्या होता है, कट जाता है, बोलो। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जब कोई और नंबर आएगा तो भी उसी प्रकार से करेंगे। तो बोलो बच्चों फॉर्मूला क्या होता है, 3 + x 3 - x, ठीक है। मैंने क्या कहा था, जब रूट के अंदर 2 चीज़ें आ जाएं, फैक्टराइजेशन में आ जाएं, है ना, गुणनखंड के रूप में आ गए, तो तुम क्या करोगे, एक लाइन खींचोगे, राइट बच्चों, है ना। तो यहाँ पर x का मान कितना आएगा बच्चों, हर्षित, हाँ माइनस कितना, -3 करो, देखो 3 + x = 0, तो x = कितना आ गया, यहाँ पे x का मान कितना आएगा बच्चों, +3, ठीक है। मैंने क्या कहा था, एक्स स्क्वायर में क्या लगा है बच्चों, माइनस लगा, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा बच्चों। यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ क्या आएगा, प्लस। यहाँ पे क्या आएगा, बताया था बच्चों। अब हमें रूट के अंदर लेना क्या है, ओनली पॉजिटिव नंबर लेना बच्चों। तो पॉजिटिव ये तो है नहीं बच्चों। अच्छा यहाँ पर क्या होता है मालूम है सब लोग को, यहाँ पे बच्चों ये बच्चों सीखो बच्चों, क्योंकि आगे काम आएगा बच्चों। तो हमें कौन से लेंगे, -3 से लेके +3, तो ये प्रांत बोलो क्या हो जाएगा बच्चों, बोलो -3 से लेके
+3। और ये इंटरवल कौन सा लग रहा है बच्चों? क्लोज लग रहा है। क्लोज इसलिए लगा रहे हैं बच्चों क्योंकि ये रूट ऊपर तो लिखा है, नीचे तो लिखा नहीं बच्चों। अगर ये अपॉन में लिखा होता तो फिर 0 नहीं आना चाहिए, लेकिन ये तो ऊपर लिखा 0 आ सकता है। तो 3 रखने पे कितना आएगा? 0 आएगा ना। 9 - 3 का स्क्वायर, तो 0 तो चलेगा ना यहाँ पे। अंडर रूट में 0 सही है ना, तो इसीलिए -3 और +3 पे क्या लगेगा? क्लोज इंटरवल लगेगा। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? ठीक है। अब देखो बच्चों परिचय मैंने क्या इसका बताया बच्चों। अब परिचय देखो ध्यान से, -3 से लेके +3 कुछ भी रखते 3 रखने पे क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। अच्छा 0 से छोटा आंसर नहीं आएगा इसका, क्यों नहीं? मैंने पहले बताया है कि अंडर रूट के अंदर कभी निगेटिव नंबर आते हैं क्या? कभी आएंगे नहीं इसके माइनस। तो सबसे छोटा नंबर कौन सा आएगा बच्चों यहाँ पे? 0। 0 छोटा नहीं आएगा, बताओ 0 छोटा कोई नंबर आएगा? तो 0 आंसर आएगा बच्चों। आएगा बच्चों, बोलो आएगा। अच्छा क्योंकि हम लोग स्क्वायर कर रहे हैं तो -3 से लेके +3 में ऐसा नंबर बताओ जो स्क्वायर करने पे सबसे छोटा मिले। बताओ -3 से लेके +3 के बीच में 0 क्या बनेगा? 0 सबसे छोटा नंबर बच्चों। सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ। तुम अगर अच्छा मैं ऐसे पूछे -3 और 0 में बड़ा कौन है बच्चों, तो तुम कहोगे भैया 0 बड़ा है। बड़ा है नहीं बड़ा है ना। लेकिन जब स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये 9 हो जाएगा और ये 0, तो कौन सा बड़ा हो जाएगा बच्चों? 9 बड़ा हो जाएगा बच्चों। तो इसीलिए जब स्क्वायरिंग करते हो तो सबसे छोटा नंबर क्या होता है? 0 होता है। तो 0 रखो यहाँ पे। 9 - 0 तो कितना बचा? 9। और 9 का रूट लगा है तो 9 का रूट कितना होता है बच्चों? 3। तो सबसे बड़ा आंसर जो आएगा वो क्या आएगा बच्चों? 3 आएगा। 3 से बड़ा आंसर नहीं आएगा बच्चों। राइट है बच्चों। तो 0 से लेकर कहाँ तक बच्चों? 3। और 3 पे भी क्या लगेगा? क्लोज लगेगा, क्योंकि 3 भी आंसर आ सकता है बच्चों। तो ये हो गया प्रांत और ये हो गया क्या? परिचय। बोलो आ गया? ठीक। F such that R -0। कृष्णा इसका क्या मतलब है बताओ? अच्छा R -0 रियल नंबर से क्या नहीं है बच्चों? 0 नहीं है, बाहर है बच्चों, हटा दो। टेंड टू R -0 मतलब R में क्या नहीं है, मतलब डोमेन भी वही है, रेंज भी वही है। ठीक है। और fx = 3/x। तो बोल रहा है f इनवर्स ज्ञात कीजिए। क्या याद कीजिए बच्चों? ठीक है। अब इसको बोलते हैं प्रतिलोम फलन। इनवर्स जब भी बोलेगा तो हमें क्या ज्ञात करना है? प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है। ठीक है। तो देखो कैसे ज्ञात करते हैं f इनवर्स। ठीक है, ध्यान से समझ लेना बच्चों। सबसे पहले अगर हमें प्रतिलोम फलन ज्ञात करना है तो ये नहीं कि प्रतिलोम फलन हर बार ज्ञात ही हो जाएगा। इसको कोई चेक करने का एक मेथड होता है कि हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा कि ये ज्ञात करना संभव है कि नहीं है ना। तो इसके लिए हम लोग को देखो ये नीचे क्या लिखा है बच्चों? x। तो बच्चों इसमें मालूम चल रहा है कि अगर हम 0 रख दें x की जगह 3/0 तो कितना हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। 3/0 0 होता है, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। तो 3/0 तो बेकार हो जाएगा ना। तो मतलब x की जगह तुम क्या नहीं पुट कर सकते हो? 0। तो इसने देखो लिखा है इनफाइनाइट रियल नंबर के अंदर नहीं आता ना, बिलोंग करता है ना। इनफाइनाइट रियल नंबर में आता नहीं है बच्चों, तो इसलिए हम लोग 0 नहीं पुट कर सकते। तो देखो यहाँ लिख दिया उन्होंने पहले से R -0 मतलब रियल नंबर में 0 नहीं है। ठीक है। अब बच्चों कैसे करेंगे समझो बच्चों। हम लोग fx की जगह क्या पुट कर देंगे? y। लेट मतलब बच्चों बोलो क्या होता है? माना fx = y। ठीक है, छोटा सा वर्ड है। लेट कई बार बोलेंगे बच्चों में इसको। y बराबर क्या होगा? 3/x। ओके, दस में क्या करना है? fx को क्या मान लिया बच्चों? y। अब हमें x का मान निकालो। यहाँ से y मान लिया, अब यहाँ से x का मान निकालो। तो बोलो x का मान क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो x = 3/। बोलो बच्चों। अब अच्छा कृष्णा y का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो गया तो फिर ये फिर से क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। y का मतलब यहाँ चेक करेंगे तो देखो इसने भी कहा कि इसमें 0 नहीं है बच्चों। अगर बाई चांस ये लिख दिया इन्होंने, बाई चांस क्या लिख दिया इन्होंने?
आर, तो आर में तो जीरो आता है ना रियल नंबर में, तो यहाँ जीरो हम पुट कर सकते हैं, तो फिर इसमें क्या आता है इन्फिनाइट, तो फिर लिखते हैं एफ इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं है, क्योंकि y बराबर जीरो पर x का कोई भी मान प्राप्त नहीं होता है। लेकिन इन्होंने लिखा है साफ साफ कि r माइनस क्या है यहाँ पर जीरो। ठीक है बच्चों, तो हमें दो चीजें यहाँ पे चेक करनी पड़ेगी, एक तो शुरुआत में चेक करना पड़ेगा और एक बार लास्ट में आके भी चेक करना पड़ेगा जब तुम y निकालोगे बच्चों। तो दोनों में जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, वास्तविक संख्या आना चाहिए। तो x बराबर कितना आ गया बच्चों 3/y, समझ में आया नहीं आया, कैसे आया बच्चों, x यहाँ भेजा है और y नीचे भेजा है। ठीक है, इतना आ गया। चलो अब बच्चों सिंस हमने एफ एक्स इक्वल टू क्या माना था बच्चों, बोलो वाई माना था बच्चों। तो बच्चों अगर मैं x को यहीं रख लूँ, x को यहीं रख लूँ और f को यहाँ भेज दूँ, तो f को मैं बोल सकता हूँ इधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, f इनवर्स हो जाएगा। f को मतलब इस तरफ से उस तरफ जा रहा है तो फलन क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो f यहाँ गया तो क्या हो जाएगा बच्चों, f इनवर्स क्या हो जाएगा, y। सही है बच्चों, बोलो f इनवर्स y। ये f इधर गया तो क्या हो गया, इनवर्स हो गया। ठीक है, और x का मान क्या आया बच्चों, बोलो 3/y आया बच्चों, बोलो। और यहाँ पे क्या है, f इनवर्स y। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि f इनवर्स y इज इक्वल टू 3/y। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों, आया बच्चों। हाँ, तो इसमें क्या लिखा है, f इनवर्स लिखा है, साथ में तो कोई लिखा नहीं कि x है कि y है कि z है, कुछ नहीं लिखा है। तो हम अपने मन से y लगा सकते हैं, यहाँ पे x लगा सकते हैं। अगर तुमसे पूछे बच्चों चलो अच्छा f इनवर्स x लगा दे तो क्या आंसर लिखोगे बच्चों, बोलो 3/, बोलो x। क्यों x है, क्योंकि y की जगह हमने क्या लिख दिया बच्चों, x लिख दिया। हम तुमसे मानो पूछे कि f इनवर्स z क्या हो जाएगा, तो तुम बोलोगे क्या 3/z हो जाएगा बच्चों, है ना। मैं उसमें हो जाए f इनवर्स 1 f इनवर्स की वैल्यू, हाँ f इनवर्स, साथ में तो कुछ लिखा नहीं है बच्चों यहाँ पे कि x लिखा y, तो हमें कुछ मानना पड़ेगा। मैंने कल ही बताया था कि फलन अगर सिंपल लिखा है, जैसे फलन लिखा है f, तो साथ में तुम्हें कुछ मानना पड़ेगा, क्योंकि किस पर ज्ञात करना है वो पता होना चाहिए। जब नहीं लिखा है तो तुम यहाँ पे x भी मान सकते हो, y मान सकते हो, z भी मान सकते हो। तो मेरा आंसर यहीं से खत्म हो जाएगा बच्चों, 3/y। राइट है बच्चों, बोलो बोलो जो कृष्णा देवलोच का आंसर क्या आ रहा है बच्चों। बच्चों अब पहले तुम लोग को एक चीज़ बता दें, जैसे तुम लोग फलन पढ़ते हो, एक त्रिकोणमितीय फलन मतलब एक है जैसे साइन एक्स है ना, अनुपात बोलते थे साइन एक्स। इसके हमने कुछ मान याद कराए थे हाई स्कूल में, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान। क्या होता है हर्षित, साइन 30 का मान, हाँ याद कर, 1/2। साइन 45 का मान, साइन 60 का मान और साइन 90 तो पढ़ा था ना। मैंने कहा था इसके आगे हम लोग कहाँ से पढ़ेंगे, 11 से पढ़ेंगे। तो 90 के आगे बच्चों क्या आएगा, कुछ भी आ सकता है, 180, 200, 500, 1000, लाख, कुछ भी आ सकता है बच्चों। तो ये सब मान हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ लेंगे। लेकिन अब बात करें जो इसके आंसर आते हैं, वो बात कर रहे हैं हम इस पर। आंसर जो आते हैं, इससे कभी आंसर पे गौर करना बच्चों। तो इसका मिनिमम आंसर जो होता है वो -1 होता है और मैक्सिमम आंसर जो होता है वो +1 होता है। ना तो इसका मान -1 से छोटा हो सकता है, ना तो इसका मान 1 से बड़ा हो सकता है। तो इसका मान जो होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से लेके +1। ये ध्यान रखो। साइन x का भी और कॉस x का दोनों सेम होता है। अगर कोई तुमसे पूछे साइन 3x लिखा है, क्या लिखा है, साइन 3x की मिनिमम वैल्यू बताओ। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, मिनिमम का मतलब समझते हो, निम्नतम मान बताओ। साइन 3x का निम्नतम मान, तो मैं कह रहा हूँ कुछ भी लिख दे यहाँ तुम्हारे लिए, साइन 3x, साइन 4x, साइन 5x, कुछ भी लिख दे। तुम क्या बताओगे मिनिमम बच्चों, व्हाट इज द मैक्सिमम, +1 बच्चों। ठीक है, तो मिनिमम और मैक्सिमम यहाँ पे फिक्स, मतलब इनके बीच में ही मान होते हैं। हाँ होते तो 0 भी होता है, होने को कुछ भी होता है, लेकिन इनके बीच में ही होंगे। और -1 से मतलब मिनिमम होगा और +1 क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, साइन के लिए भी और कॉस के लिए भी। tan cot से कॉस बताएंगे, टाइम आने तो हम बताएंगे उसको भी, लेकिन पहले दो की ध्यान रखो, साइन का और कॉस, दोनों सेम होता है। ठीक है, चलो अब इसका बात करो एक चीज़ और बच्चों की, साइन x जो लिखा है तुम यहाँ x की जगह क्या क्या पुट नहीं कर सकते हो, क्या क्या पुट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ पुट कर सकते हो, चाहे साइन 1 हो, चाहे साइन 2 हो, चाहे साइन 100 हो, चाहे साइन 1,00,000 है, कुछ भी हो तुम यहाँ सब कुछ पुट कर सकते हो। क्योंकि साइन में सब पे कुछ ना कुछ मान जरूर निकलता है बच्चों यहाँ पे। हाँ मान वो अलग ही -1 से +1 के बीच में ही आएगा, लेकिन मान हर एक बिंदु पे निकलता है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे x जगह तुम क्या कर सकते हो, सब कुछ पुट कर सकते हो। और मिनिमम क्या होता है मान इसका, निम्नतम मान
उच्चतम मान क्या होता है? +1। यहाँ पर आगे पढ़ाएंगे बच्चों भी त्रिकोणमिति फलन में। क्यों बताया? क्योंकि एक क्वेश्चन आ गया तो कुछ ऐसा बच्चों, y = 1/2 माइनस का sin 3x, शायद यही लिखा है बच्चों। हाँ यही लिखा है बच्चों। इसमें इसलिए मैंने बताया कि इसका प्रांत और क्या याद करना है बच्चों? परिसर ज्ञात करना है। तो प्रांत ज्ञात करने के लिए पहले मैंने कहा x पे ध्यान देते हैं। तो x यहाँ लिखा है तो साइन में लिखा है, सब कुछ लिख सकते हैं, लेकिन अपॉन में लिखा है तो 0 नहीं आना चाहिए ना। 0 अगर आ गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो 0 तो नहीं आना चाहिए, तो 0 नहीं आना चाहिए। तो इसका मिनिमम मान कितना होता है बच्चों? -1। अगर -1 आ गया बाई चांस तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 1/3। मैक्सिमम कितना होता है? +1। 2 माइनस, मतलब कितना आ गया? 1 आया बच्चों। तो यार ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे 0 कभी आएगा ही नहीं। 0 कब आता है बच्चों? जब इसका मान क्या हो जाता? बोलो, इसका मान क्या आ जाता कि यहाँ पे 0 आ जाए बच्चों? 2। क्या आता बच्चों यहाँ पे इसका मान? अगर ये 2 आ जाता बाई चांस तो इसका आंसर क्या आ जाता बच्चों? तो क्या कभी इसका आंसर 2 आएगा? बताओ, कभी बताओ 2 आएगा? क्योंकि इसका मैक्सिमम मान ही क्या होता है बच्चों? 1 होता है। तो 2 कहाँ से आएगा? तो फिर तुम यहाँ पर प्रांत में बोल सकते हो कि सब कुछ रख सकते हैं, कुछ भी रखो प्रांत में, मतलब कि -∞ से +∞, या फिर क्या बोल सकते हो इसको? राइट है बच्चों। नहीं आया क्या? चलो बात करेंगे बच्चों हम किसकी? ये समझना पड़ेगा। चलो sin 3x लिखा है, मान लो इसका मिनिमम मान क्या होता है? -1, माइनस से बड़ा होता है, बराबर भी होता है, और मैक्सिमम मान क्या होता है? +1 होता है बच्चों। बोलो ठीक है, इतना आ गया समझने। चलो अब बच्चों यहाँ पे बताओ ये क्या लिखा है? आगे क्या लिखा है इसमें? माइनस लिखा है, तो हम माइनस से गुणा करेंगे। माइनस से गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा बच्चों। ये घूम जाएगा इस तरफ, ये घूम जाएगा इस तरफ माइनस। क्यों घूमता है? चलो देखो, -4 और -6 में बड़ा कौन है? -4। ठीक है। अब हम लोग जैसे ऐसे लिखा हो तो -x = -5, तो तुम लोग क्या करते हो? इसे काट देते हो, काटते हो नहीं, इसमें नहीं काट सकते हो। ये भी एक चैप्टर है, असमीका है बच्चों, 11th में ही चैप्टर है। इसमें तुम्हें माइनस से गुणा करना पड़ेगा। माइनस से गुणा करोगे तो ये क्या हो जाएगा? +4, और ये जो चीज़ है ये घूम जाएगी बच्चों, जस्ट अपोजिट। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? सही लिखा है बच्चों? बताओ नहीं सही लिखा है क्या? ठीक है। तो ध्यान, हम जब भी माइनस से गुणा करेंगे तो ये चीज़ क्या हो जाएगी बच्चों? उल्टी हो जाएगी बच्चों। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है बगल में? देखो पूरा यही बना रहा है बच्चों, यही बना रहा है बच्चों। 2 लिखा है, तो 2 क्या लिखा है? ऐसे लिखा है तो 2, और ये ऐसे +1 लिखा जाएगा। यहाँ +1 लिखा है यहाँ पे, और यहाँ बोलो 2 माइनस sin 3x, यहाँ बोलो बच्चों 2 -1। सही है बच्चों? बोलो कोई दिक्कत हो? मैंने 2 आगे लगाया है बच्चों, यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं था तो प्लस मानेंगे। यहाँ भी 2 लगाया, यहाँ माइनस था, यहाँ भी 2 लगाया, यहाँ -1 था बच्चों। ठीक है। बोलो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों? 3। यहाँ बोलो बच्चों। ठीक है बच्चों, नहीं समझाया क्या? आ गया। आ गया। अब बच्चों ये क्या लिखा है? 1/, जब 1/, करेंगे बच्चों तो ये 1/3 होगा बच्चों। बोलो बच्चों 1/3। ये भी फिर से घूम जाएगा बच्चों, उल्टा करने में भी घूम जाता बच्चों, समझ लो बच्चों। 2 और 3 बड़ा कौन है? 3। अब 1/2 कर दे और 1/3 कर दे तो कौन बड़ा है? 1/2 बड़ा है बच्चों। बड़ा है कि नहीं बड़ा? तो इसमें घूम जाता बच्चों। ठीक है। ये 1 ही रहेगा, राइट है। तो बताओ बच्चों इसका परिसर क्या हो गया? 1/3 से लेके, एक बार चेक कर लेना बच्चों इसका आंसर। समझ आ गया था बच्चों को? ठीक है। नहीं आया क्या? देखो ऐसे क्वेश्चन भी मिलेंगे। यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पे क्यों नहीं आएगा? 2 एक नीचे है यहाँ पे, और नीचे। यहाँ पे 2 2 नहीं, 2 ये आया, 2 - 1 गया तो 1 बचेगा, 1 बचेगा। हाँ बच्चों, कृष्णा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? नंबर 4 जल्दी देखो तो। यदि f such that n हाँ n union 0। n यूनियन 0। हाँ ये अच्छा, मतलब समझ में आया क्या बोल रहा है ये? n यूनियन 0 का मतलब समझ में आया क्या है बच्चों? n का मतलब क्या होता है? नेचुरल नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके इनफिनिटी तक। यूनियन का मतलब मिला दो, 0 भी मिला दो तो ये क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्या बन जाएगा, होल नंबर बन जाएगा, है ना?
डायरेक्ट नहीं बोला कि डायरेक्ट बोल दे W ना, थोड़ा घुमाया है, एन भी लिखा, यूनियन लगाया, जीरो लिखा, मतलब स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, जीरो से हो रही है अब, है ना। हाँ 10 इंटू कहाँ करा बच्चों, n यूनियन 0 वही। और क्या क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर, निम्न प्रकार परिभाषित कीजिए, fx बराबर n प्लस 1 यदि n सम है और n माइनस 1 यदि n विषम है। हाँ क्या करना है इसमें, नीचे लिखा कुछ और भी, सिद्ध कीजिए f व्युत्क्रमणीय फलन है। हाँ एफ सच दैट f such that एन यूनियन जीरो टेंड टू कहाँ पे, वही सेम पर, मतलब एक कुल मिला के ये बोलना है कि भाई प्राकृतिक संख्या है और यूनियन करना है जीरो में, तो जीरो भी आ जाएगा, तो ये पूरा बन जाएगा W होल नंबर बन जाएगा, ठीक है। हाँ बोलो किस प्रकार डिफाइंड है, एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर हाँ हाँ क्या एन प्लस वन, तो यहाँ बच्चों एन लिखो बच्चों, यहाँ पे एफ एक्स नहीं हुआ एन हुआ, हाँ अच्छा वहाँ पे सही करें ना, एन लिख लेना, एन प्लस वन, और एन प्लस वन के सामने क्या लिखा है बच्चों, पढ़ो एन सम है ना, और यहाँ एन क्या है बच्चों, सिद्ध करना है कि एक व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको ज्ञात करना सिखाया, क्या, एफ इनवर्स करना सिखाया बच्चों, और हमने ये भी बताया तुम लोग को, ये नहीं कि क्वेश्चन में देखो तो एफ इनवर्स तुम हमेशा ज्ञात ही कर सकते हो, कभी कभी एफ इनवर्स नहीं ज्ञात होगा, बताया था। तो वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि ये सिद्ध करो कि ये व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय का मतलब इसको हम लोग ज्ञात कर सकते हैं, ये ज्ञात करना यहाँ पे संभव है। तो समझो यहाँ पे कैसे ये सिद्ध करेंगे कि ये व्युत्क्रमणीय फलन है। व्युत्क्रमणीय होने का मतलब है कि जो कंडीशन होती है बच्चों वो सेटिस्फाई होनी चाहिए। चलो देखो ये n क्या है बच्चों, सम है, सम का मतलब 2 4 6 8 10 ये लेंगे बच्चों, है ना, और विषम मान लो 1 3 5 ये लेंगे बच्चों, है ना। हाँ तो एफ एन इक्वल टू, अगर हम पहले ये वाला उठाएं n प्लस 1, n क्या है बच्चों मान लो सम। समझना ध्यान से कैसे सिद्ध करेंगे व्युत्क्रमणीय बच्चों। n को पहले एक बार तुम n1 मानो, n1 प्लस 1, एक बार n2 मानो, बोलो बच्चों क्या हो जाएगा। अब इन दोनों को बराबर करो बच्चों, fn1 को fn2 के बराबर करो, तो बोलो बच्चों n1 प्लस 1 n2 प्लस 1 बराबर आ रहे दोनों, ठीक आ रहा, मतलब ये लिया क्या, ये किया क्या बच्चों, समझो हमने क्या दो अलग अलग संख्याएं ली, हमने क्या ली, दो अलग अलग संख्याएं। इसका बच्चों मैंने देखा इस पे रखे n1 प्लस 1 आया, n2 रखे देखा तो ये आया, और मैंने इसको जब सॉल्व भी किया तो आया कि n1 n2 दोनों क्या है, बराबर है। मतलब अगर ये दोनों बराबर है तो ये भी क्या है बच्चों, बाई चांस ये बराबर है और ये ना बराबर हो तो फिर ये समझ लो व्युत्क्रमणीय नहीं है, क्योंकि एक का बच्चों एक ही पर बच्चों क्या बनना चाहिए, प्रतिबिंब बनना चाहिए, क्योंकि फलन होना जरूरी है बच्चों। तो इसीलिए मैंने चेक किया कि दो अलग एलिमेंट लिए और दोनों को इक्वल किया बच्चों, तो देखा इक्वल करने पे क्या आ गया, n1 और n2 भी क्या आ गया आपस में इक्वल आ गया बच्चों। राइट है बच्चों, समझ में आया, बोलो आया कि नहीं। अब सुनो बच्चों, अगर हम लोग एफ एन इक्वल टू n प्लस 1 ले एक सम के लिए, सम पे रखो एफ n1 बच्चों, एक बार क्या आएगा n1 प्लस, एक मिनट, और एफ एन इक्वल टू लो n माइनस 1, एक n पे क्या लो विषम, एफ n2 बोलो चो n2 माइनस 1। अच्छा अब ये बताओ क्या n1 और n2 इसमें बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे, n1 और n2 आपस में बराबर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि वो सम है और वो क्या है, विषम है। अगर ये दोनों बराबर नहीं तो ये मान भी बराबर नहीं होने चाहिए ना। अगर बराबर हो तो क्या हो जाएगा बच्चों, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो क्या केस बनेगा, जरा समझो। fn1 का मान क्या है बच्चों, बोलो n1 प्लस 1, और ये क्या है, तो इसको इस तरह ले तो 1 प्लस 1 बराबर n2 माइनस n1, तो क्या आ जाएगा n2 माइनस n1 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो 2। समझ में आया कि नहीं आया बच्चों। ये n1 क्या था बच्चों, n1 जो था वो कहाँ था बच्चों, बोलो सम में, और n2 कहाँ था बच्चों, बोलो विषम में। अगर हम कभी सम और विषम को अंतर करें बच्चों, अंतर का मतलब होता है घटाना, डिफरेंस करें, कोई भी सम और विषम लो बच्चों, जैसे मान लो हमने ले लिया 5 क्या है विषम, और 3 नहीं, मैंने क्या कहा सम और विषम,
एक सम लो और एक क्या लो, 4 4। कितना बचेगा बच्चों, 1। कोई भी मतलब ये मालूम है हम लोगों को कि सम और विषम का अंतर विषम होता है। सम और विषम का जो अंतर होता है वो क्या होता है बच्चों, विषम होता है कि नहीं होता बच्चों, बोलो। सम और विषम अंतर करो। 15 में 5 क्या है बच्चों, सम विषम, सम विषम 4 करो, कितना आएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, उसके बाद सम और विषम का डिफरेंस भी माइनस विषम ही होता है बच्चों। अगर विषम विषम करोगे तो सम आंसर आ जाएगा। देखो अगर विषम विषम करो 23 माइनस, देखो कितना आंसर आएगा। विषम विषम करो तो क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। सम सम करो तो भी सम आएगा। पर आपने भी हाँ ये मैंने अभी वो तो विषम विषम लिया बच्चों का, लेकिन यहाँ पे एक क्या है, ये सम है और ये क्या है बच्चों, और सम और विषम का अंतर कितना आ रहा बच्चों, 2 होना संभव नहीं है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं है। अतः ये भी आपस में बराबर नहीं है। तो हमने पहले चेक किया, अगर ये दोनों बराबर होंगे तो हाँ ठीक है बराबर होंगे। अगर ये दोनों बराबर ना हो बाई चांस तो ये भी तो दोनों बराबर नहीं है बच्चों, क्योंकि देखो मैंने बताया अगर बराबर होंगे तो क्या बना बच्चों, अगर हाँ बाई चांस यहाँ 1 आ जाता या 3 आ जाता या फिर 5 आ जाता बाई चांस, तो फिर संभव होता। तो मतलब ये बराबर होना संभव था और ये बराबर नहीं था, तो फिर ये व्युत्क्रमणीय होना संभव नहीं था बच्चों। यहाँ पे आया कि नहीं आया बच्चों, समझो फिर से। Fn1 क्या है, सम है, और ये क्या है, विषम है। ये दोनों बराबर तो होंगे नहीं, हमने इन दोनों को बराबर किया, इनके दोनों के मान, और मान बराबर करने पर यहाँ पर 2 आया है, तो जो कि संभव नहीं है। तो बराबर सही बात है कि ये भी दोनों मतलब बराबर नहीं हो सकते हैं, मतलब संभव नहीं, मतलब कहने मतलब है कि ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। और बाई चांस यहाँ पे 1 आता या 3 आता तो संभव होता। संभव मतलब ये दोनों बराबर हो सकते थे बच्चों, और बराबर हो सकते थे मतलब ये दोनों बराबर है नहीं, लेकिन उनके मान क्या आ रहे, सेम आ रहे बच्चों। तो ये इसलिए क्या होता बच्चों, ये फलन ना होता, और फलन नहीं तो व्युत्क्रमणीय हो नहीं सकता बच्चों यहाँ पे। ठीक है बच्चों, बोलो समझ में आ गया, इतना आ गया। तो अब यहाँ पे लिख दो, अतः ये क्या है, व्युत्क्रमणीय फलन है बच्चों। ठीक है, व्युत्क्रमणीय का मतलब होता है उसका इनवर्स ज्ञात करना, उसका उल्टा मतलब फलन ज्ञात करना। जैसे हम लोग अगर एक बात करें बच्चों, यहाँ पे समझना बच्चों, जैसे 1,5 लिखा है, समझना बच्चों ध्यान से, 1,5 लिखा है, 3,5 लिखा है, 4,5 लिखा है, 6,5, बताओ ये फलन है कि नहीं है, बताओ बच्चों, है कि नहीं है बच्चों। अगर मैं इसको इन्वर्स कर दूं, एफ इन्वर्स कर दूं, तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा, 5,1, और बोलो 5,3, क्या अब ये व्युत्क्रमणीय है क्या, मेरा फलन है क्या, तो ये व्युत्क्रमणीय ज्ञात करना संभव नहीं है। तो इसलिए मैं चेक करना पड़ता है कि व्युत्क्रमणीय संभव है कि नहीं है बच्चों। इसमें आया व्युत्क्रमणीय, ये नहीं है ना, नहीं है ना फलन, ये है कि नहीं है, ये है नहीं है बच्चों। तो इसलिए वो चेक करना पड़ता है कि व्युत्क्रमणीय होना आवश्यक है बच्चों। ठीक है, ओके, नहीं इसमें आया क्या, चलो। तो पहले तुम लोग को सम फलन मालूम ही नहीं है बच्चों, और ना मालूम है क्या, विषम फलन। तो पहले ये समझ लो बच्चों, देखो सम फलन को बोलते हैं क्या बच्चों, इवन फंक्शन, क्या बोलते हैं, और इसको बोलते हैं बच्चों ऑड। समझ लो ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट ये भी चीज है। सम का मतलब तुम लोग क्या जानते हो, सम का मतलब 2, 4, 6 जो कि मतलब सही संख्या होती है, विषम का मतलब जो उल्टी संख्या होती है। तो इसमें क्या होता है, सम फलन में कोई मान लो हम लोग को फलन दे रखा है fx, है ना, हम लोग क्या करेंगे, कुछ हम लोग को दे रखा होगा यहाँ पे, है ना, fx तरह पर, हम लोग ये करेंगे कि x की जगह ना -x पुट कर देंगे। क्या पुट करेंगे बच्चों, x की जगह क्या पुट करेंगे, और जो भी आंसर आएगा फिर सॉल्व करने पर वो फिर से fx बन जाए बच्चों। क्या बन जाए बच्चों, x जगह क्या पुट करेंगे, -x पुट करेंगे, और सॉल्व करने पे क्या बन जाए बच्चों, फिर से fx बन जाए। समझ जाना कौन सा फलन है बच्चों, सम फलन। और अगर -x रखने पर -fx बना बाई चांस, तो फिर क्या कहलाएगा बच्चों, बोलो विषम फलन। जैसे एग्जांपल समझो, पहला क्वेश्चन बोलो क्या है बच्चों, fx = 10x + 3 cos x, 10x प्लस cos x प्लस x cos x x plus cos x plus x। x, ठीक है, ये समझो। x की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों, 10, ये बोलो बच्चों
3 बोलो चो, cos ये बोलो चो, माइनस इतना आ गया। 10 में अभी पढ़ाया तो नहीं है, मालूम ही फिर क्या होगा। 10 में है देखो कॉस और सेक में अगर माइनस आएगा तो फिर कॉस और सेक में माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बताएं ग्राफ से समझाएंगे, क्योंकि माइनस से कोई डिपेंड नहीं होता। कॉस और सेक में किसमें कॉस और सेक में माइनस अगर लिखा है कॉस माइनस एक्स तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सिंपल कॉस एक्स लिख दिया जाएगा। लेकिन बाकी में जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है बच्चों, माइनस 10x माइनस 10। यहाँ बोलो बच्चों माइनस 3 cos x। ये बोलो तो माइनस कॉमन ले लो बच्चों, बोलो हाँ बोलो क्या बचेगा। 10x प्लस 3 cos x प्लस x। तो बच्चों ये ध्यान से देखो, ये चीज़ क्या वही बन गई क्या, एफ एक्स है बोलो चो। तो ये क्या बच्चों माना जाएगा बच्चों, विषम फलन, राइट। नहीं आया क्या? आगे अच्छा एक क्वेश्चन और बोलो, जैसे एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा है, एक और क्वेश्चन जैसे बोल दो। mod x प्लस 1 हाँ mod x प्लस 1 सही है, नहीं, mod x हाँ सॉरी, मॉड एक्स प्लस 1 प्लस, सही बच्चों। हाँ बच्चों एक्स है क्या पुट करेंगे बच्चों, माइनस माइनस वो तो भैया प्लस ही है। तो ये तो प्लस हो जाएगा बच्चों, बोलो तुम लोग मालूम, मैं बता चुका हूँ मैं। हाँ। तो क्या फिर से ये एफ एक्स ही बन गया बच्चों, हाँ माइनस एक्स रखने के बावजूद भी बच्चों वही बन गया, तो ये क्या कहलाएगा बच्चों, सम फलन कहलाएगा। एक हमने दे दिया जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो बताओ ये क्या कहलाएगा, एक्स देखिए माइनस एक्स रखो बच्चों तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो क्या वही बन गया, तो ये एफ एक्स हो गया। mod x माइनस 2 मॉड, पूरा mod x माइनस 2। हाँ बच्चों, तो ये ना तो सम है ना तो विषम है ना, ये ना तो सम है ना तो विषम, क्योंकि मॉड सिर्फ इसी में लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पे माइनस एक्स रखते हैं ना बच्चों, देखना क्या अंतर आएगा, वो बनेगा नहीं कुछ, माइनस एक्स माइनस 2, तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, मान लो x प्लस 2 हो जाएगा, माइनस हट जाएगा तो क्या बनेगा x प्लस 2, और हमारा फलन क्या था x प्लस 2, तो सेम बना ही नहीं, तो ना तो सम है ना तो सम है। ठीक है बच्चों, ये कुछ नहीं है, ये सिंपल फंक्शन है बच्चों हम लोग का, ना सम है ना तो विषम है। ठीक है, जैसे मान लो हमने लिखा है एफ एक्स बराबर हर्षित 3x प्लस 2 लिखा है जैसे यहाँ पे, अब तुमने x क्या पुट किया, तो क्या आएगा बोलो, माइनस 3x प्लस 2, कुछ बना सेम क्या, सेम नहीं बना बच्चों, तो छोड़ दो इसको, ना सम है ना विषम है, ना ये फॉलो कर रहा ना ये फॉलो कर रहा है ना। समझ आया कि नहीं आया बच्चों, बोलो चलो समझ आ गया। सम क्या होता है बोलो जल्दी से फिर से, इवन फंक्शन होता है, इवन ध्यान रखो, सम मतलब अच्छी संख्या होती है, माइनस रहने पे ये प्लस कर देगा, माइनस सोचोगे लेकिन प्लस में आंसर जाएगा, सम है, और विषम सोचोगे तो माइनस रखने पे माइनस ही आएगा बच्चों दोबारा। ठीक है, पूरे जून में खत्म हो जाएगा आराम से। एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, इसका परिसर बच्चों कैसे याद करेंगे, ध्यान देना, प्रांत नहीं परिसर याद करेंगे इसका। परिसर में क्या लिखा है बच्चों, बोलो परिसर क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस, ठीक है बच्चों, इसका परिसर याद करना है, परिसर का मतलब ये चीज़ है, तो इसका क्या क्या आंसर आ सकता है, ये परिसर है बच्चों, बोलो तो क्या क्या आप लोग x का मान सब कुछ रख सकते हैं यहाँ पे सही बात है, सब कुछ रख सकते हैं। अब जो ऊपर आएगा जो नीचे आएगा, नीचे वाला ऊपर वाले से एक अधिक आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ऊपर 3 मतलब 3 रखा, तो नीचे क्या ऊपर क्या आएगा, ऊपर 0 रख दिया 9, ऊपर 0 रख दो तो फिर काम में खत्म हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 प्लस 1 आ जाएगा तो मतलब कि 0 आ जाएगा बच्चों, तो काम में खत्म हो जाएगा। 0 पॉइंट कुछ भी मालूम नहीं है तुम लोग को, और 0 पॉइंट में तो इन्फिनिट होता है। ठीक है, 0 रखो तो फिर मालूम है क्या आएगा 0, हाँ 3 लगा तो कितना आएगा बच्चों 9/10, कुछ भी रख लो, मैं कह रहा हूँ नीचे एक बड़ा आएगा, हाँ तो एक प्लस लगा, हाँ तो प्लस आएगा। तो यार हमें ये मानते लगा सबसे छोटा आंसर जो का 0 होगा, बताओ हाँ सबसे छोटा आंसर क्या होगा, क्यों क्यों, क्योंकि कभी ये निगेटिव आंसर आएगा नहीं, कभी इससे ऋणात्मक आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, स्क्वायर क्योंकि स्क्वायर लगा, राइट बात है। यहाँ क्या लगा, प्लस लगा, अगर बाई चांस यहाँ पे क्या होता माइनस होता बाई चांस, तो फिर माइनस में आंसर आने थे चांस थे वहाँ पे, लेकिन प्लस लगा तो मतलब कि हमेशा क्या आएगा, प्लस में ही आएगा। तो सबसे छोटा जो आंसर कहलाएगा वो 0 कहलाएगा, क्या रखने में आएगा 0, क्या रखने में आएगा 0 रखने पे 0 आएगा, अच्छा हाँ 0 को इनफिनाइट हो जाएगा, 0 से इन्फिनिट नहीं, ध्यान देना फिर गलती करो। तो प्लस आएगा। अब मैंने क्या कहा भाई, जो भी रख रहे हैं उससे नीचे एक अधिक आ रहा है बच्चों,
जो भी रख रहे हैं नीचे क्या आ रहा है, एक अधिक आ रहा है, तो मतलब इसका मान जो भी आएगा वो एक से छोटा ही तो आएगा। भाग करो कितना है, 0.9। भाग जो भी संख्या आएगी नीचे एक बड़ी आएगी, नीचे बड़ी आ रही है और भाग करोगे तो एक से छोटा ही आंसर आएगा। तो 0 से लेके 1, लेकिन 1 पर क्या लगेगा, ओपन लगेगा। क्यों? क्योंकि एक आंसर आएगा नहीं कभी जिंदगी में इसका, जो भी आंसर आएंगे एक से छोटे ही आते रहेंगे बच्चों। कुछ भी रख के देख लो, एक कभी आएगा बताओ, अच्छा किसी बता दो, एक रख के देख लो आएगा बच्चों यहाँ पे, ठीक है। तो इसका जो परिसर है वो 0 से लगेगा क्लोज और 1 पर लगेगा क्या, ओपन, ठीक है बच्चों। तो ये देखते हैं बच्चों, आगे क्वेश्चन लगा लेना, अगर कोई क्वेश्चन ना आ रहा हो तो पूछ लेना बच्चों, ठीक है। चालू करेंगे मंडे से क्या, त्रिकोणमिति फलन में।